Hello student, good afternoon. Today I am going to teach you use of need, want, require and also needed, wanted and required. Let us see. Need, want, require, needed, wanted, required. ठीक, हिंदी देख इसका रूल देख लेते हैं। जब चाहिए शब्द का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाए, मुख्य क्रिया के रूप, इसके पहले मैंने चाहिए के लिए शुड, मस्ट, आर टू भी बताया था, अभी अंतर भी बताएंगे आपको। तो जब चाहिए शब्द का प्रयोग मुख्य क्रिया के रूप में किया जाए तो प्रेजेंट टेंस में नीड, वांट, रिक्वायर का प्रयोग करते हैं, ठीक, तथा पास्ट में यही नीडेड, वांटेड या रिक्वायर्ड हो जाता है। ठीक, चलिए देख लेते हैं। जैसे है मुझे एक कलम चाहिए, या आप बोल सकते हैं मैं एक कलम चाहता हूं, तो आप इसका ट्रांसलेशन करेंगे आई नीड अ पेन, या बोल सकते हैं आई वॉन्ट अ पेन, या बोल सकते हैं आई रिक्वायर अ पेन, या ये तीनों तरीका लगा के बना सकते हैं। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। राधा को एक घर चाहिए या राधा एक घर चाहती है, तो क्या हो जाएगा? राधा नीड्स अ हाउस, राधा नीड्स अ हाउस। इसी वाक्य को बना सकते हैं आप राधा वांट्स अ हाउस। ठीक, इसी वाक्य को बना सकते हैं आप राधा रिक्वायर्स अ हाउस। ठीक, देखिए राधा नीड्स हाउस, राधा वांट्स हाउस, राधा रिक्वायर्स हाउस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जैसे होता है, आप देखिए चाहता हूं उसी तरीके से है, और चाहिए भी शब्द आता है। यहां देखिए तीसरा सेंटेंस है, तुम्हें एक पंखा चाहिए, यू नीड अ फैन, ठीक। दूसरा यू वांट अ फैन, और तीसरा यू रिक्वायर अ फैन, ठीक। अब ये तो प्रेजेंट में हो गया, इसी को अगर पास्ट में बनाना है तो हम लोग देखते हैं। जैसे इसी सेंटेंस में देखें, मुझे एक कलम चाहिए या मैं एक कलम चाहता हूं, तो आई नीड ए पेन, आई वांट ए पेन, आई रिक्वायर ए पेन। और मुझे एक कलम चाहिए था, अब वही नीड की जगह पे नीडेड हो जाएगा। आई नीडेड अ पेन, या आई वांटेड अ पेन, या आई रिक्वायर्ड अ पेन। ठीक, आई नीडेड अ पेन, आई वांटेड अ पेन, या फिर आई रिक्वायर्ड अ पेन। अब दूसरा सेंटेंस है, राधा को एक घर चाहिए था या राधा एक घर चाहती थी, तो क्या हो जाएगा? राधा नीडेड अ हाउस, या राधा वांटेड अ हाउस, या फिर राधा रिक्वायर्ड ए हाउस। अब आप देखिए, बता लेते हैं फिर अंतर ही बताते हैं। तुम्हें एक पंखा चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? यू नीडेड अ फैन, यू वांटेड अ फैन, या यू रिक्वायर्ड अ फैन। यू नीडेड अ फैन, यू वांटेड अ फैन, यू रिक्वायर्ड अ फैन। दोनों में अंतर है। आप देखिए, मुझे एक कलम चाहिए, यहाँ चाहिए सिर्फ है, या मैं कलम चाहता हूं तो हो गया आई नीड ए पेन, आई वांट ए पेन, आई रिक्वायर ए पेन। लेकिन यहाँ क्या है, मुझे कलम चाहिए के बाद था भी आ गया है, या मैं एक कलम चाहता के बाद था है, तो ये पास्ट में हो गया।
तो आई नीडेड ए पेन, आई वांटेड ए पेन, आई रिक्वायर्ड ए पेन। दूसरा देखिए, जैसे राधा को एक घर चाहिए या राधा एक घर चाहती है, तो ये प्रेजेंट में है तो राधा नीड्स, नीड में यस लग गया, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम होता है कि एक वचनकर्ता के साथ वर्ब में यस या यस का प्रयोग कर देते हैं। तो राधा नीड से हाउस, राधा वांट से हाउस, राधा रिक्वायर से हाउस। अब यही अगर पास्ट में हो जाए, राधा को एक घर चाहिए था या राधा एक घर चाहती थी, तो राधा नीडेड हाउस, राधा वांटेड हाउस, राधा रिक्वायर्ड ए हाउस। ठीक, यहां अंतर दोनों में क्या है, यहाँ चाहिए है, यहाँ चाहिए था है, ये चीज ध्यान देना है। तुम्हें पंखा चाहिए या तुम एक पंखा चाहते हो, यू नीड अ फैन, यू वांट अ फैन, यू रिक्वायर अ फैन। और यहाँ क्या हो गया, तुम्हें एक पंखा चाहिए था, तुम एक पंखा चाहते थे, तो यू नीडेड अ फैन, यू वांटेड अ फैन, यू रिक्वायर्ड अ फैन। ठीक है, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई टीच यू नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव आल्सो। ठीक, चलिए वाक्य को ऐसे ही रख देते हैं, इसका ट्रांसलेशन सिर्फ डस्ट करके बताते हैं आपको। चलिए यहां पे देखते हैं, जैसे सेंटेंस है पहला वाला, मुझे एक कलम चाहिए, तो इसको हम लिख देते हैं मुझे एक कलम नहीं चाहिए, या मैं एक कलम नहीं चाहता। ठीक, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि जहां पे नीड वांट रिक्वायर लगता था, वहां हम लोग डू नॉट या डज नॉट लगा देंगे। डू नॉट या डज नॉट नीड वांट रिक्वायर, डू नॉट डज नॉट नीड वांट रिक्वायर। और जहां हम नीडेड वांटेड रिक्वायर्ड लिखते थे, वहां हम लोग डिड लगा देंगे, डिड नॉट, और नीडेड की जगह पर नीड हो जाएगा, और वांटेड की जगह पे वांट हो जाएगा, और रिक्वायर्ड की जगह पे रिक्वायर हो जाएगा। यही अंतर है सिर्फ। तो जैसे मुझे एक कलम नहीं चाहिए या मैं एक कलम नहीं चाहता हूं, तो ये प्रेजेंट में है, तो क्या हो जाएगा, आई डू नॉट नीड अ पेन, या आई डू नॉट रिक्वायर, आई डू नॉट रिक्वायर अ पेन, या आई डू नॉट वांट, आई डू नॉट वांट अ पेन। ठीक, चलिए दो सेंटेंस देखते हैं। अब ये दूसरा सेंटेंस देखिए, जैसे राधा को एक घर नहीं चाहिए, राधा को एक घर नहीं चाहिए, ठीक, या राधा एक घर नहीं चाहती है, तो इसका क्या हो जाएगा, राधा ये एक वचन का करता है तो हम लोग डज लगा देंगे, डज नॉट, राधा डज नॉट, राधा डज नॉट नीड अ हाउस, राधा डज नॉट नीड अ हाउस, या फिर हो जाएगा राधा डज नॉट वांट अ हाउस, राधा डज नॉट वांट अ हाउस, या फिर हो जाएगा राधा डज नॉट रिक्वायर, राधा डज नॉट रिक्वायर ए हाउस। ठीक, अगर इसी वाक्य को हम लोग पास्ट में बना लेते हैं, जैसे यहां देखिए ये वाक्य है ना पास्ट वाला, जैसे मुझे एक कलम नहीं चाहिए है, चाहिए था, तो इसको हम लिख लेते हैं मुझे एक कलम नहीं चाहिए था, ठीक, या मैं एक कलम नहीं चाहता था। या फिर दूसरा है राधा को एक घर नहीं चाहिए था, राधा को एक घर नहीं चाहिए था, या राधा एक घर नहीं चाहती थी। ठीक, अब इसी को हम लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि अगर ये पास्ट में हो जाएगा तो हम लोग डिड नॉट और नीड वांट रिक्वायर लगाएंगे, जब प्रेजेंट में था तो डू नॉट और डज नॉट लगाते थे नीड वांट रिक्वायर, और पास्ट में तो डिड नॉट नीड वांट रिक्वायर। तो जैसे मुझे एक कलम नहीं चाहिए था, ठीक, तो क्या हो जाएगा, आई डिड नॉट नीड अ पेन, आई डिड नॉट नीड अ पेन, या आई डिड नॉट वांट अ पेन, या आई डिड नॉट रिक्वायर अ पेन। अब ये तीनों तरीके से हो गया। एक दूसरा सेंटेंस इसको देख लेते हैं।
राधा को एक घर नहीं चाहिए था, तो क्या हो जाएगा? राधा डिड नॉट नीड अ हाउस, राधा डिड नॉट नीड अ हाउस, या राधा डिड नॉट वांट अ हाउस, या राधा डिड नॉट रिक्वायर अ हाउस, राधा डिड नॉट रिक्वायर अ हाउस। ये देखिए स्टूडेंट्स, आपका निगेटिव भी हो गया। तो हम लोग तीन तीन तरीके से तो जान ही गए बनाना, लेकिन अब हम लोग तीन तरीके से नहीं बनाएंगे इंट्रोगेटिव को, पहला दूसरा, चूंकि बना तो सकते तीनों तरीके से, लेकिन एक ही तरीका लगा बनाते हैं। ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट एंड देन आई टीच यू निगेटिव फर्स्ट एंड सेकंड आल्सो। चलिए देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का पहला और दूसरा। देखते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स, जैसे रूल पहला देख लेते हैं इंट्रोगेटिव का पहला। इंट्रोगेटिव का पहला देख लेते हैं, क्या है? यदि वाक्य के आरंभ में क्या शब्द हो तो प्रेजेंट टेंस में डू या डज। यदि वाक्य आरंभ में क्या शब्द हो तो प्रेजेंट टेंस में डू या डज को शुरू में लिखते हैं, ठीक है। और पास्ट टेंस में डिड को शुरू में लिखते हैं, डिड को शुरू में लिख देते हैं, ठीक। अब जैसे हम लोग एक सेंटेंस लिखते हैं, एक दो सेंटेंस लिख के देख लेते हैं। पहला सेंटेंस है, क्या तुम्हारे पास एक क्या तुम्हें एक कलम चाहिए? ये वाक्य ऐसे हो सकता है या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या तुम एक कलम चाहते हो? ठीक। देखिए क्या मैंने लिखा, क्या तुम्हें एक कलम चाहिए, ऐसे लिख लीजिए, या फिर इसी वाक्य को आप ऐसे लिख दीजिए कि क्या तुम एक कलम चाहते हो। ये प्रेजेंट में हो गया, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम लगाएंगे डू यू वांट अ पेन। अच्छा, इसी वाक्य को हम तीनों तरीके से बना सकते हैं, डू यू वांट अ पेन, डू यू नीड ए पेन, डू यू रिक्वायर ए पेन। तो अब इसका आंसर लिख लेते हैं, डू यू वांट ए पेन, तो क्या हो जाएगा? यस आई वांट अ पेन। और नो में लिखेंगे, नो आई डू नॉट वांट अ पेन। नो आई डू नॉट वांट ए पेन। अगर तीनों से बनाना है तो आप बना के देख लीजिए। डू यू वांट ए पेन? यस आई वांट ए पेन। नो आई डू नॉट वांट ए पेन। डू यू नीड ए पेन? यस आई नीड ए पेन। नो आई डू नॉट नीड ए पेन। डू यू रिक्वायर ए पेन? यस आई रिक्वायर ए पेन। नो आई डू नॉट रिक्वायर ए पेन। ठीक है, एक सेंटेंस और यहां पे देख लेते हैं, जैसे कि क्या राधा को एक घर चाहिए? क्या राधा को एक घर चाहिए? तो क्या हो जाएगा? अब राधा एक वचन का है करता, तो डज लग जाएगा। डज राधा वांट अ हाउस?
डज राधा वांट अ हाउस, तो क्या हो जाएगा, यस राधा, यस राधा वांट्स अ हाउस, नो राधा डज नॉट, नो राधा डज नॉट want a house, no राधा does not want a house। ठीक, अब इसी को हम लोग पास्ट में दो सेंटेंस बना के देख लेते हैं। जैसे यहां पे है, क्या तुम्हें एक कलम चाहिए था, क्या तुम्हें, क्या तुम्हें एक कलम, क्या तुम्हें कलम चाहिए था, चाहिए था। या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्या तुम एक कलम चाहते थे, क्या तुम एक कलम चाहते थे, चाहते थे, दोनों में से कोई भी लिख सकते हैं, पहला हो गया। अब इसी को पास्ट दूसरा वाला भी लिख सकते हैं कि क्या राधा को, क्या राधा को एक घर चाहिए था, क्या राधा को एक घर चाहिए था, या क्या राधा एक घर चाहती थी, क्या राधा एक घर चाहती थी। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आप यहां देखिए, पास्ट में बनाना है तो चाहिए था आया तो हम लोग शुरू में डिड लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, डिड राधा, डिड राधा वांट, डिड राधा वांट अ पेन, डिड राधा वांट अ पेन, तो क्या हो जाएगा, यस राधा वांटेड, यस राधा वांटेड अ पेन, या फिर हो जाएगा नो राधा डिड नॉट, नो राधा डिड नॉट वांट अ पेन। ठीक, नो राधा डिड नॉट वांट अ पेन। दूसरा वाक्य देख लेते हैं, क्या राधा को एक, क्या तुम्हें है या सॉरी, डिड यू वांट अ पेन, तो आंसर क्या हो जाएगा, यस आई वांटेड अ पेन, नो आई डिड नॉट वांट अ पेन, सॉरी आई कुड नॉट सी। यहां देखिए, क्या राधा को घर चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, डिड राधा, डिड राधा वांट ए हाउस, तो क्या हो जाएगा, यस राधा वांटेड अ हाउस, या फिर क्या हो जाएगा, राधा नो राधा डिड नॉट वांट ए हाउस। ठीक, ये हो गया पहला, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन दूसरा पढ़ा देते हैं आपको। चलिए देख लेते हैं। नियम तो आपको पता ही है कि यदि वाक्य के बीच में क्या, क्यों, कहां, कब, कैसे शब्द आते हैं तो सबसे पहले इन्हीं की अंग्रेजी लिखते हैं। जो मैंने आपको टेंस में पढ़ाया है तरीका, एकदम वही तरीका यहां भी लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं कुछ सेंटेंस, एक तो प्रेजेंट में, एक तो पास्ट में देखते हैं। तुम्हें, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, एक सेंटेंस, ये प्रेजेंट का हो गया। एक पास्ट का भी लिख लेते हैं, तुम्हें क्या चाहिए था, क्या चाहिए था। ठीक, तुम्हें क्या चाहिए, तो पहला इसको लिख लेते हैं, तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। इसको तीनों तरीके से बना सकते हैं, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू नीड, व्हाट डू यू रिक्वायर। तो एक ही तरीके से बनाते हैं, व्हाट डू यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए, तो क्या हो जाएगा, आई वांट अ पेन, मुझे एक कलम चाहिए। और पास्ट का भी देख लेते हैं, तुम्हें क्या चाहिए था, व्हाट डिड यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए था, तो क्या हो जाएगा, आई वांटेड अ पेन, आई वांटेड अ पेन। ठीक, अब एक ही सेंटेंस के ऊपर आप देखिए ढेर सारे वाक्य बना सकते हैं, जैसे व्हाट डू यू वांट, आई वांट ए पेन। अगर अब हमको क्वेश्चन बनाना है व्हेन लगा करके, तो व्हेन
डू यू वांट अ पेन, तुम्हें कलम कब चाहिए। अब वेन की जगह पे वेयर लगा दीजिए, वेयर डू यू वांट अ पेन, वेयर, हाउ डू यू वांट अ पेन, वाई डू यू वांट अ पेन, हु वांट्स अ पेन, विथ whom डू यू वांट अ पेन, विच, अब विच लगाएंगे तो विच के साथ नाउन आना चाहिए, विच पेन डू यू वांट हो जाएगा। और यही क्वेश्चन वर्ड आप यहां यूज कर लीजिए, जैसे व्हाट डिड यू वांट, आई वांटेड अ पेन। अब वेयर लगा दीजिए, व्हेन डिड यू वांट अ पेन, आई वांटेड अ पेन इन द मॉर्निंग। अब वेयर लगाइए, वेयर डिड यू वांट अ पेन, हाउ डिड यू वांट अ पेन, व्हाई डिड यू वांट अ पेन, हु वांटेड अ पेन। हु के साथ चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और निगेटिव होता है तभी डिड नॉट आता है, तो हु वांटेड अ पेन, विथ whom did you want a pen, which pen did you want। तो ये आपका प्रेजेंट और पास्ट दोनों में हो गया, आशा है आपको समझ में आया होगा। अब स्टूडेंट्स ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, देन आई टीच यू व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन शुड, मस्ट, आर टू, नीड, वांट, रिक्वायर। नो, आई विल टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो। ओके।